वाजपेयी साहब, आपकी तो पार्टी को ही खत्म कर दिया बीजेपी वालों ने। आप किस मुंह से बीजेपी की बड़ाई करते हैं? सवाल ये नहीं है कि डिग्री इंपॉर्टेंट है, सवाल ये है कि क्या वो डिग्री फेक है, और अगर फेक डिग्री है तो क्या फिर मोदी जी डिस्क्वालीफाई होंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, इससे बहुत बच के रहने की जरूरत है। अंबानी को लेके शरद पवार जी का बयान आते ही बीजेपी में खुशी का लहर चल पड़ा। मानो शरद पवार जी ने अदानी को लेके जेपीसी जांच में क्लीन चिट दे दी। उसी के चलते अंजना दीदी अपने ही एक डिबेट में विपक्ष को जानबूझ के उलझुल सवाल पूछने लगे ताकि जल्दबाजी में आके विपक्षी नेता पवार जी को लेके गलत बयानबाजी कर दे और उसको लेके गोदी मीडिया वाले आम जनता में गलत सूचना फैला पाए। डिबेट में उपस्थित आलोक शर्मा ने अंजना दीदी की इस चाल को पकड़ते हुए ऐसा जवाब पेश किया कि आगे जाके दीदी खुद की जाल में खुद ही फंस गई। देश हित में अगर वक्तव्य है शरद पवार जी का, जब वो कहते हैं कि अडानी अंबानी पर उंगली उठाना ठीक नहीं है, तो क्या आप देश हित के खिलाफ काम कर रहे हैं? महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में आप लोग एक साथ हैं। देश के सामने शरद पवार जी को क्लियर करना होगा कि क्या जो लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं तमाम सांसद, वो देशद्रोही हैं। ये बात तो शरद पवार जी बता सकते हैं। अभी बृजमोहन जी कह रहे हैं कि एक व्यापारी के ऊपर, अरे भाई व्यापारी अगर फ्रॉड करेगा तो उंगली क्यों ना उठाई जाए? फिर तो सारे फ्रॉड जितने भी आज तक व्यापारियों ने किए सबको माफ कर दीजिए, क्योंकि वो व्यापारी हैं देश के। ये कौन सा तर्क हुआ? डिग्री किसी के पास है या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं। एक इलेक्टेड पोस्ट पर आदमी बिना डिग्री के भी हो सकता है, लोग आए भी हैं गए भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो डिग्री है क्या वो सच है कि नहीं, ये बताने के लिए देश के गृह मंत्री और कानून मंत्री को आना पड़ता है। हालत यह है कि कोई यूनिवर्सिटी आकर आज तक उस यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा कि भाई हमारे यहाँ के स्टूडेंट थे, उस बैच के स्टूडेंट थे। सवाल ये नहीं है कि डिग्री इंपॉर्टेंट है, सवाल ये है कि क्या वो डिग्री फेक है, और अगर फेक डिग्री है तो क्या फिर मोदी जी डिस्क्वालीफाई होंगे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या मोदी जी की डिग्री फेक होने के माध्यम से जो एफिडेविट उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दिया वो फेक है? लेकिन दुर्भाग्य है कि 25,000 का जुर्माना उस व्यक्ति पर लग जाता है जो व्यक्ति डिग्री की बात करता है। जेपीसी के पास इतनी पावर्स हैं कि जेपीसी किसी को भी बुला सकती है। जेपीसी में शरद पवार जी के सांसद भी होंगे राष्ट्रवादी के, तो वो किसी को भी बुला सकते हैं। अडानी से बुलाकर पूछें कि सब मोदी साहब जो गए थे श्रीलंका में या बांग्लादेश में या ऑस्ट्रेलिया में, क्या ठेके दिलवाए गए? एक पूरी सरकार एक व्यापारी को बचाने पर क्यों आतुर है? और अब अगर शरद पवार साहब भी बचाने पर आतुर हैं तो हम तो पूछना चाहते हैं भाई ये रिश्ता क्या है आप लोगों का? मुझे लगता है कि बीजेपी का गेम प्लान भी यही है। ये मामला न्यायालय में 4-6 महीने 8 महीने तक अटका रहे और इतने फिर लोकसभा का चुनाव आए, लोकसभा का चुनाव निकल जाए। पेगासस में भी कमेटी बनी थी। पेगासस में तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली ये कहा कि केंद्र सरकार हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, इससे बहुत बच के रहने की जरूरत है। अब देखिए कितनी चालाकी से वो हमारे विपक्ष में एक सेंध लगाने की कोशिश करती है, जो विपक्ष एकता उनको दिखाई दे रही है। शरद पवार जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन कितने बड़ी तरीके से उसको पेश किया जा रहा है कि विपक्ष में फूट हुई। अरे ये हमारे विपक्ष की में लोकतंत्र है जो उनके यहाँ पे नहीं है। भाई किसी का अपना मत हो सकता है, अपनी बात कह सकते हैं, कहने का सबको अधिकार है। उन्होंने भी साफ साफ बोला है जेपीसी में चूंकि उनके पास सदस्य ज्यादा है, बहुमत उनके पास है, तो इसमें हो सकता है कि हमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला मामला ठीक रहेगा, यही तो वो कह रहे हैं ना। तो ठीक है, उसमें एक बार चर्चा कर लेंगे वो बैठ के, विपक्ष फिर आपस में चर्चा कर लेगा। इसमें दिक्कत क्या है? बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देखिए सवाल ये है, जिनको भारतीय जनता पार्टी बात करती है जिन नेताओं के बारे में, वो नेता बहुत सम्मानित हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं का कितना सम्मान किया ये भारतीय जनता पार्टी बता दे। हमारे यहाँ तो विपक्ष में एक बार जब आपने देखा होगा यूपीए सरकार में किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को उसमें विपक्ष के नेता होते थे, उनको जिनेवा भेजा गया था कि नहीं भेजा गया था? देश में जब एक कमेटी गई थी तो उनके साथ वो कमेटी के सदस्य थे कि नहीं थे? आपने कितनी बार भेजा है? आदरणीय पवार साहब से ज्यादा सम्मानित नेता कौन है? विपक्ष में सबसे सम्मानित नेता है, देश में सम्मानित नेता है। बीजेपी ने कितनी बार उनको अटल बिहारी वाजपेयी की जगह या कुछ अच्छी जगह पे देश का रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा? नहीं भेजा ना आज तक। तो जब भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात करती है तो हास्यास्पद लगता है। तो कांग्रेस ने 2-3 ऐसे विषय उठाए। 20,000 घोटाला, 20,000 करोड़ का घोटाला अडानी ने किया, रोज बोलते हैं। कहां से ये फिगर आई? किसकी फिगर है? कौन सी सीए इंस्टीट्यूट की फिगर है? ये इनकी फिगर बन गई है। और इस पर शरद जी ने बेसिकली कह दिया है कि भाई उद्योगपतियों पे अगर आपको करना है तो प्रूफ दीजिए। आपके पास सबूत है तो 1 मिनट में ये कोर्ट चले जाते हैं, कोई याचिका फाइल करते, ये हमारे सबूत है।
वाजपेयी साहब, आपकी तो पार्टी को ही खत्म कर दिया बीजेपी वालों ने। आप किस मुंह से बीजेपी की बड़ाई करते हैं? 5 एमएलए थे, 5 में से 4 को तोड़ के दूसरी पार्टी बना दी और आप मोदी मोदी कर रहे हैं। कौन सी मजबूरी है ऐसी आप लोगों की? मुझे लगता है कि आज जांच होनी जरूरी है। जांच अडानी की नहीं है, जांच इस बात की है कि 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियां, एक महापुरुष महोदय जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियां बेची और वो ज्यादातर एक ही व्यक्ति को क्यों गई? जांच इस बात की है कि 38 शेल कंपनियां किसकी हैं। जांच इस बात की है कि 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनीज के माध्यम से अडानी की कंपनियों में आया, वो पैसा ड्रग्स का तो नहीं है। जांच इस बात की है कि पेगासस, नोटबंदी, राफेल, इनका पैसा तो नहीं है। 50 खोखे एकदम ओके जब नारे लग रहे थे महाराष्ट्र की विधानसभा के बाहर, आपके एमएलए भी वहां पर खड़े थे, तो क्या वो गलत था? हम जांच किसी व्यापारी की नहीं करा रहे, हम जांच फ्रॉड की कराना चाहते हैं।